अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया पाठ यानी पाठ नंबर 14 माझा भारत जो एक कविता है शुरू करते हैं। लिहाजा आप अपनी किताबें सामने निकाल के रखें और साथ ही साथ मोबाइल की स्क्रीन पर भी तवज्जो दें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 14 माझा भारत। बच्चों, ये एक कविता है यानी नज़्म है जिसे संजीवनी मराठे नामी शायरा, मराठी में शायरा को कवयित्री कहते हैं, उन्होंने लिखा है। ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। इसको हम अलग अलग हिस्सों में देखेंगे, पढ़ेंगे और शब्द अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला हिस्सा पार्ट नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, माझा भारत। माझा भारत, माझा भारत, ऊन चांदणे झुड झुड वारा, इथे जळाची पावन धारा, उंच ढगाहुनी इथले पर्वत, माझा भारत, माझा भारत। तकरीबन हर शब्द के मायने उर्दू में लिखकर आपके लिए आसानी की गई है। आप इसको गौर से देखें और कॉपी में लिख कर लें। ऊन का मतलब होता है धूप। यहाँ पर हमारे मुल्क की कुदरती चीज़ों का जिक्र किया गया है। ऊन यानी कि धूप, चांदणे यानी कि तारा और वारा यानी कि हवा। ऊन चांदणे झुडझुड वारा, इथे जळाची पावन धारा। यहाँ की धूप, यहाँ के तारे और यहाँ की हवा सब बेहतरीन है। यहाँ का पानी, इथे जळाची पावन धारा, यहाँ का पानी जो है उसकी लहरें पाक हैं। उंच ढगाहुनी, ऊंचे बादलों से भी ऊंचे, इथले पर्वत, यहाँ के पहाड़ जो है वो बादलों जैसे ऊंचे हैं। माझा भारत, माझा भारत। अगला हिस्सा देखते हैं। अंधारातील दीपक होई, सुख शांतीची वाट दाखवी, जगा आवडे याची संगत, माझा भारत, माझा भारत। अंधारातील दीपक होई, अंधारातील का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर अंधेरे का, अंधेरे में भी जो है वो दीपक होई, अंधेरे में चिराग हो जाएगा। कौन? मुल्क, अपना जो भारत है वो अंधेरे में चिराग की तरह है। सुख शांतीची वाट दाखवी, सुख शांतीची यानी कि अमन का और सुख का, वाट दाखवी रास्ता दिखाता है। जगा आवड़े याची संगत, दुनिया को पसंद है। जगा यानी कि जग से बनाया गया है ये, जगा यानी कि दुनिया को पसंद है इसका साथ, याची संगत। जगा आवड़े याची संगत, दुनिया को पसंद है इसका साथ, माझा भारत, माझा भारत। अगला हिस्सा है इसका, आप स्क्रीन पर भी देखें और किताब में भी देखें और कॉपी में शब्द अर्थ यानी अल्फाज माने लिख कर लें। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़म है। इसमें मुल्क की यानी हिंदुस्तान की, भारत की ख़ास चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला हिस्सा है माया करीतो सकलांवरती, आम्हा देत से अनेक नाती, आपुलकीची अमोल दौलत, माझा भारत, माझा भारत। माया करीतो, माया यानी कि प्यार, प्यार करता है। हमारा भारत जो है वो प्यार करता है। किससे? सकलांवरती, सबसे, सबसे जो है हमारा भारत प्यार करता है। आम्हा देत से, हमको देता है। आम्हा यानी कि हमको, देत से देता है, अनेक नाती, बहुत सारे रिश्ते देता है। आपुलकीची अमोल दौलत, अपनेपन की कीमती दौलत, अमोल यानी कीमती दौलत, माझा भारत, माझा भारत।
अगला हिस्सा है, मंगल गीते याची गाईन, सेवेसाठी तत्पर राहीन, याच्या पायी वाहीन जीवित, माझा भारत माझा भारत। मंगल गीते, मंगल गीते कहते हैं खुशी के गीत। याचे गायन, इसके मैं खुशी के गीत गाऊंगा। सेवेसाठी यानी खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, भारत की खिदमत के लिए। तत्पर राहिन, इसकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अल्फाज के माने आप देखें, नीचे भी लिखे हुए हैं। याचा पाई, इसके पैरों में, याचा पाई इसके पैरों में। वाहिन जीवित, मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दूंगा। माझा भारत माझा भारत। खुशी के गीत मंगल गीते याची गाइन, गाऊंगा, खिदमत करूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा इसकी खिदमत के लिए, और इसके पैरों में अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दूंगा। ये एक छोटी सी नज़म थी जिसमें भारत के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई थी। चलिए अब स्वाध्याय का हिस्सा शुरू करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, या कवितेत भारताच्या कोणकोणत्या विशेष गोष्टींबद्दल सांगितले आहे। प्रश्न 1 है कि इस नज़म में हिंदुस्तान की, भारत की कौन सी ख़ास बातों के बारे में बताया गया है। ख़ास बातों के बारे में अभी हमने जब पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि यहाँ धूप अच्छी है, यहाँ हवा अच्छी है, यहाँ की जो बातें हैं वो कीमती दौलत की जैसी हैं, यहाँ का पानी पाक है। ये सारे अल्फाज आप जवाब के तौर पर लिख सकते हैं। अंधारातील दीपक कोणाला म्हटले आहे। अंधेरे का दीपक कौन है, अंधेरे का चिराग कौन है। जी हाँ, भारत है। आप यहाँ कोणाला की जगह पर लिखेंगे भारताला म्हटले आहे। जोड़िया जुड़वा, जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ फिर 5 हिस्से हैं, यहाँ भी 5 हिस्से हैं। देखते हैं हम अगट और बगट। झुड़झुड़, आप नज़म में देखेंगे तो आपको जवाब समझ में आएगा। झुड़झुड़, चलिए एक बार बताता हूँ मैं। वारा, झुड़झुड़ वारा। पावन, उसके साथ कौन सा लफ्ज़ आया है, आप उसको देख करके किताब में जोड़ियाँ लगाएंगे और दोबारा सही जोड़ियाँ इसको लिखेंगे। अगला हिस्सा है प्रश्न क्रमांक 3, वाचा हे शब्द असेच लिहा। देख करके उसको ऐसे ही लिखना है। लेकिन सवाल नंबर 4 है, खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले शब्द शोधा व लिहा। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज मराठी में के इस नज़म में भी आए हैं, लेकिन किस लफ्ज़ के लिए कौन सा लफ्ज़ आया आपको पहचानना है। जैसे पानी, पानी कहते हैं उसे, कौन सा लफ्ज़ पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है नज़म में, वो आपको तलाश करके लिखना है। दीवा यानी कि चिराग, देखो दीपक इसका जवाब आएगा। ऐसा आप पूरा ढूंढ कर किताब नज़म के अंदर से लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, आपण तहान लागल्यावर पितो। हिरव्या रंगाचे हे झाडाला असते। 4 नंतर येणारा अंक, भिंतीवर राहणारा प्राणी। हर सवाल का जवाब पा से शुरू होता है। जैसे आपण तहान लागल्यावर पीतो, तहान यानी कि प्यास, प्यास लगने के बाद पीते हैं। पानी, पानी जवाब हो गया। हिरव्या रंगाचे हे झाडावर असते, पान। 4 नंतर येणारा अंक, 4 के बाद आने वाला नंबर 5, भिंतीवर राहणारा प्राणी, दीवार पर रहने वाला जानवर। पाल यानी छिपकली। अगला हिस्सा देखते हैं स्वाध्याय के अंदर। ये बहुत मज़ेदार सवाल है। चौकटीत काही पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे लपलेली आहेत, ती शोधा व लिहा। नीचे के बॉक्स के अंदर कुछ पक्ष्यांची यानी परिंदों के नाम दिए हुए हैं और कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। आप उनको मिला करके सही नाम तलाश करके जवाब के तौर पर लिखेंगे। एक हिस्से में आप लिखेंगे पक्ष्यांची और एक हिस्से में लिखेंगे आप प्राण्यांची। देखो मैं कुछ नाम बताता हूँ। हत्ती, ये प्राणी है यानी कि जानवर है। ससा, खरगोश, ये भी जानवर है। लेकिन देखो यहाँ पर बदक, बदक ये परिंदा है, आप परिंदे के हिस्से में लिखेंगे। कबूतर, ये भी परिंदा है, इसको परिंदे के हिस्से में लिखेंगे। इस तरह से इसके अंदर जानवर और परिंदों के नाम अलग करके आपको जवाब के तौर पर लिखना है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है बच्चों ये। आप जानवरों के और परिंदों के नाम ढूंढने लगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब कविता
पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी और मज़ेदार नज़म है। आप वीडियो को दोबारा देखें, किताब में देखें, शब्द अर्थ लिखें और प्रश्न उत्तर लिखें और स्वाध्याय का बकिया हिस्सा भी मुकम्मल करें और इसकी इमेज व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करें। उम्मीद है आपको ये सब नज़म समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको बार बार पढ़ें और सवाल जवाब याद करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।